मूवी के स्टार्ट में हम कुछ परिंदों को उड़ते हुए देखते हैं जो कि सर्दियों के मौसम में कहीं और जाकर रहा करते थे। तो जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें खतरा था कि हर साल की तरह वो जंगली ईगल यानी अकाब इन पर हमला ना कर दे। तो अब इनका ग्रुप लीडर सबको इससे बचाने का प्लान बनाता है। वो ग्रुप लीडर कुछ ग्रीन बर्ड्स को अपने आगे रखता है ताकि वो इनकी हिफाजत कर सकें इस बड़े उकाब से। लेकिन वो उकाब काफ़ी चालाक था। वो ग्रीन बर्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक और साथी को इस्तेमाल करता है। जब सारे के सारे ग्रीन बर्ड्स दूसरे उकाब को वहां से हटाने में लग जाते हैं तो दुश्मन उकाब इनमें से एक बर्ड पर हमला कर देता है। तो इसकी वजह से इनका लीडर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो उस लीडर की वाइफ उसे समझाती है कि तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर जो किस्मत में लिखा था होना तो वही था। कुछ देर बाद इनके अंडे में से एक बच्चा निकलता है जिसका नाम वो प्लोई रखते हैं। प्लोई के मॉम डैड उसके लिए खाना लेकर आते हैं और साथ ही प्लोई कुछ बच्चों को उड़ते हुए भी देखता है। वो अपने डैड यानी अपने ग्रुप लीडर से पूछता है कि मैं कब उड़ सकूंगा। तो उसके जवाब मिलता है कि ज़्यादा वक्त नहीं, कुछ ही वक्त में वो उड़ना सीख जाएगा। प्लोई के डैड अब उसे शिकार करना सिखा रहे थे। इसी टाइम पर उसके जैसी एक और बर्ड भी वहां पर आकर खाना ढूंढने लग जाती है। प्लोई को वो बहुत अच्छी लगती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जबकि रात होने पर हम देखते हैं कि इन बर्ड के ग्रुप लीडर यानी प्लोई के डैड सब बर्ड्स को उकाब से बचाने के लिए पूरी रात जागकर इनका ख्याल रखते हैं। इस दौरान इनके पास एक बर्ड आकर बताता है कि कल को वो बड़ा सा उकाब तुम लोगों पर हमला करेगा, अब तुम लोग तैयार रहना। लीडर कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। इस पर वो बर्ड जवाब देता है कि अब मैंने बुरे काम छोड़ दिए हैं और अब से मैं पैराडाइज वैली में जाकर रहूंगा जहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते हैं। अपने डैड और उस बर्ड की सारी बातें दूर खड़ा प्लॉय भी सुन रहा था। वो अपने डैड के पास आकर उस पैराडाइज वैली के बारे में पूछता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि जो परिंदे और जानवर सर्दियों में माइग्रेट होकर दूसरी जगह नहीं जा पाते वो उस वैली में जाकर रहते हैं। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि बच्चे फ्लाइंग स्कूल में उड़ना सीख रहे हैं, जबकि लीडर बाकी सब बर्ड्स के साथ इस उकाब से बचने की प्लानिंग कर रहा है। सारे ही बच्चे उस स्कूल में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन प्लोई को उड़ने से डर लग रहा था। और फिर तभी वो उकाब अब इन सब पर हमला करने के लिए आ जाता है और उस उकाब ने सबसे पहले प्लोई को पकड़ा था। प्लोई के डैड जब ये देखते हैं तो वो अपने बेटे को बचाने जाते हैं। इस सब में उन्होंने अपने बेटे को तो बचा लिया था लेकिन अब वो खुद ही फंस गए थे। वो उकाब इनको लेकर जा चुका था। प्लोई ये देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है, वो खाना भी नहीं खा पाता। उसकी दोस्त इसे बहुत समझाती है कि तुम्हें ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, उड़ना सीखो, हमें यहाँ से जाना भी है। लेकिन प्लोई को तो जैसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उड़ने से तो इसे वैसे ही बहुत डर लगता था। फिर एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो एक बिल्ली उसे पकड़कर ले जाती है और अपने घर ले जाकर एक पिंजरे में उसको कैद कर देती है। प्लोई अपने पिंजरे से इस सब बर्ड को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होता देख रहा था। लोग सर्दियों से बचने के लिए वहां से जा रहे थे। वो अपनी मोम को और अपनी फ्रेंड को आवाज़ें देता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता, बल्कि वो बिल्ली उसकी आवाज़ सुनकर इस पर हमला करने के लिए लपक पड़ती है और इस तरह उसके पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है और प्लोई इस बिल्ली से बचकर वहां से भाग निकलता है। वो जल्दी से वहां से निकलने के बाद अब सारे बर्ड्स को आवाज़ें लगा रहा था, मगर सब के सब बहुत दूर जा चुके थे। वो अकेला अब यहाँ पर क्या करता, तो उसे तब पैराडाइज वैली की याद आती है। वो ये डिसाइड करता है कि वो पूरी सर्दियाँ पैराडाइज वैली में रहेगा और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो वो अपनी मॉम से और अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए वापस इस जगह आ जाएगा। रास्ते में इसका सामना होता है उसी उकाब से। उकाब ने उसे देख लिया था और उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। प्लोई होशियारी दिखाते हुए कहीं जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो जहाँ छुपा था वो कोई जगह नहीं थी, बल्कि गायरोन नाम का एक बहुत बड़ा सा बर्ड था, जिसे प्लोई बताता है कि मेरी फैमिली और सारे बर्ड्स यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं और मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। गायरोन उसकी बातों का खास रिस्पॉन्स नहीं देता और उसे ठीक है कहकर आगे बढ़ जाता है। जबकि प्लोई जो कि अकेला ही ये सारा सफ़र कर रहा था, रात होने पर वो डरने लगा था, इसलिए वो वहाँ इन पत्थरों के दरमियान में छुप जाता है। और जब सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि ये घर तो गायरोन का ही था, जबकि गायरोन को लग रहा था कि प्लोई इसका पीछा कर रहा है। जबकि प्लोई कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मैं तो डरते हुए यहाँ आ गया था। और अब गायरोन कहता है कि अच्छा चलो हम डील करते हैं, अगर तुम इस बड़े से उकाब को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं खुद तुम्हें पैराडाइज वैली छोड़ आऊंगा। प्लोई इसकी बात मान जाता है और अब गायरोन उसे दिखाता है बहुत से हथियार जो उसने उकाब को मारने के लिए तैयार किए थे। इन सब में प्लोई का काम बस इतना सा था कि उसने उस ट्रैप के अंदर खड़े होना था ताकि उकाब इसको देखकर उस ट्रैप तक आ सके, जबकि गायरोन बहुत दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। पूरा दिन गुजर जाता है और उकाब वहां आता ही नहीं। प्लोई को ठंड लगने लग जाती है और जब वो गायरोन के पास वापस जाता है तो देखता है कि वो तो बहुत मज़े से सो रहा था।
अब प्लोई क्या करता। फिर अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो एक चूहा उससे मदद मांग रहा था। वो उसकी मदद करने के लिए लकड़ी की एक स्टिक से एक छोटा सा ब्रिज बनाता है, जिससे चूहा अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और फिर देखते ही देखते प्लोई के पाँव के नीचे की बर्फ टूटने लगी थी। वो पानी में बह गया था। इससे पहले कि वो मर जाता, गायरन आकर उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम अकेले वहाँ पर क्यों गए। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक इलाका है। तुम्हें किसी का भी एतबार नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों को समझाते समझाते अब वो घर आ चुके थे। यहाँ पर गायरन उसे खाने के लिए कुछ फूल देता है। प्लोई कहता है कि मुझे ये फूल बिल्कुल नहीं पसंद। उसे देखकर गायरन को अपने बेटे की याद आ रही थी, जिसे भी ऐसे खाने खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो प्लोई को बताता है कि मेरा भी तुम्हारे जैसा एक बेटा था, लेकिन एक दिन जब मैं शिकार करने के लिए बाहर गया तो ये बड़ा सा चालाक उकाब मेरी वाइफ और बेटे को ले गया। इन्हीं का बदला मैं इससे लेना चाहता हूँ। तभी प्लोई बताता है कि हाँ, मेरे डैड को भी वही ले गया था और उसी की वजह से आज मैं अकेला हूँ। गायरन उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम अपनी मॉम और अपनी फ्रेंड से ज़रूर मिल पाओगे। मैं तुम्हें कल पैराडाइज वैली ज़रूर छोड़ाऊंगा। रात गहरी हो गई थी, तभी एक फोक्स आकर गायरन को पकड़कर वहां से ले जाती है। प्लोई को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, पर जाते जाते गायरन उसे शेल विसल बजाने को कहता है, जिसके बजाने पर वहां बहुत से चूहे निकल कर आ जाते हैं। इनमें वो चूहा भी था जिसकी प्लोई ने मदद की थी। अब यहाँ पर ये फोक्स गायरन को खाने ही वाली थी कि तभी वो सारे चूहे प्लोई के साथ मिलकर वहां आ गए थे। उन्होंने फोक्स का ध्यान भटकाने का काम किया था, जबकि प्लोई गायरन को बचाकर वहां से बाहर ले आया था। इन सब भागदौड़ की वजह से गायरन काफ़ी थक चुका था। उससे चला भी नहीं जा रहा था। इसीलिए प्लोई उसके लिए खाना लाने का फैसला करता है। और जब वो खाना इकट्ठा कर रहा था तब सर्दी बढ़ जाती है, तेज़ हवा चलने लगती है और इसी तरह प्लोई इस जगह से काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। अपने आप को बचाने के लिए उसको एक गार नजर आया था। उसके अंदर एक घोंसला भी बना हुआ था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वो काफ़ी थक चुका था। वो इस नेस्ट के अंदर आराम कर रहा था और फिर कुछ आवाज़ों की वजह से इसकी आंख खुल जाती है। इर्द गिर्द देखने पर अब वो काफ़ी परेशान हो चुका था। उसके सामने वही दोनों उकाब थे जो हमेशा इनका शिकार करते थे। वो चुपचाप यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी गलती की वजह से वहाँ शोर हो जाता है और उकाब उसे देख लेता है। वो इसे पकड़कर बस खाने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर गायरन आ जाता है। वो प्लोई को ढूंढते हुए आया था और उसे बचा लेता है। वो उकाब से लड़ने लगता है और इसी गुस्से में वो उकाब प्लोई को छोड़कर गायरन को ही पकड़ लेता है, लेकिन गायरन इतना कमज़ोर नहीं था। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर प्लोई की मदद से इस गार से बाहर आकर एक छोटे से बॉम्ब को उस गार के अंदर फेंक देता है, जिससे ज़ोरदार धमाका हो जाता है। लेकिन अब गायरन बेहोश हो चुका था। प्लोई के बहुत होश दिलाने के बाद भी उसे होश नहीं आता। सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी और यहाँ रहना प्लोई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसीलिए वो अकेले ही पैराडाइज वैली जाने के लिए यहाँ से निकल आता है। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि प्लोई से अब चला भी नहीं जा रहा था। वो वहीं पर गिर जाता है और तभी एक स्टैग इसे देख लेता है। वो इसे अपने सींग पर बिठाकर पैराडाइज वैली ले आया था। यहाँ पैराडाइज वैली में सबने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया था। वो यहाँ काफ़ी खुशी से रह रहा था। लेकिन अब ये सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। वो अपने पैराडाइज वैली के दोस्तों से कहता है कि मुझे अब घर जाना होगा, क्योंकि मेरी मॉम और मेरी फ्रेंड भी वापस अपने घर आने वाली होंगी। मुझे इनसे मिलना है। पर ये जानवर उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे। वो उसे वापस खतरे वाली जगह पर जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। वो एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर वहां से जंप कर देता है और फिर उड़ने की कोशिश करता है, और अब तो उसे उड़ना भी आ गया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्ड्स भी वापस अपने घर को आ रहे थे और हर साल की तरह इस साल भी उकाब इनका शिकार करने के लिए इनके इंतजार में था। इस बार उसे मारने के लिए गायरों ने दोबारा जाल भी बिछा लिया था। प्लोई भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उड़ते हुए इन बर्ड में से प्लोई की दोस्त को वो उकाब पकड़ लेता है। ये देखते ही प्लोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने के लिए और अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उड़ते हुए उसके पास आता है। और प्लोई पहले भी अपने फ्रेंड गायरोन से वादा कर चुका था कि वो ज़रूर इसकी ईगल को मारने में मदद करेगा। ये ईगल यानी उकाब अब प्लोई की फ्रेंड को छोड़कर अब प्लोई के पीछे लग चुका था, जो कि बड़ी होशियारी से उसे ट्रैप के पास तो ले आता है। लेकिन उकाब की शायद किस्मत अच्छी थी कि वो ट्रैप बहुत देर से बंद हुआ था और इस तरह वो उकाब बच जाता है। इस सब के बाद अब प्लोई को कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो प्लोई एक घर देखता है और वहाँ इस बाज को ले जाकर पिंजरे में कैद कर देता है। ये वही पिंजरा था जहाँ मूवी के स्टार्ट में एक बार प्लोई भी कैद हुआ था। लेकिन इस बड़े उकाब को मारना इतना भी आसान नहीं था।
वो उकाब इस पिंजरे से भी बाहर निकल आया था। प्लोई की फ्रेंड जब प्लोई को इतने बड़े उकाब से अकेला लड़ता हुआ देखती है तो वो भी इसकी मदद के लिए आगे आ जाती है। वो ईगल अभी भी इन दोनों के पीछे लगा हुआ था। वो दोनों मिलकर ईगल को एक बहुत बड़े से बेल की तरफ लेके जाते हैं। वो दोनों साइड पे हो गए थे, लेकिन ईगल बहुत जोर से बेल से टकराने के बाद चकराते सर के साथ नीचे गिर जाता है। और गायरोन पहले से ही इस सारे प्लान के लिए तैयार था। वो जल्दी से इस ईगल के ऊपर यानी अकाब के ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल देता है। और इस तरह इन सबकी एक साथ मेहनत करने से वो लोग इस इकाब से जान छुड़ा लेते हैं। उन्होंने इस उकाब को यानी इस ईगल को हरा दिया था और अब सभी लोग आज़ाद थे। फिर प्लॉय अपनी मॉम से मिलता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। फिर गायरोन जब प्लॉय को उसकी फैमिली के साथ मिलता देखता है तो उसे लगता है कि अब इसका यहाँ कोई काम नहीं है। वो यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी प्लॉय उसे यहाँ रोक लेता है, क्योंकि गायरोन ही तो था जिसने एक फादर की तरह इसका ख्याल रखा था। मूवी के एंड पर प्लॉय ने अपनी फ्रेंड को भी बता दिया था कि वो इसे बहुत पसंद करता है। उसकी फ्रेंड भी उसको बहुत पसंद करती थी। वो दोनों खुशी खुशी हवा में उड़ते हैं और यहाँ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।